चलिए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला का। जो आज की जो श्रृंखला रहने वाली है वो उत्तराखंड की जितनी भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उससे रिलेटेड है। यहाँ पर हम बेसिकली जो तैयारी कर रहे हैं लेक्चरर और आपके लोअर पीसीएस से संबंधित है। तो आज यहाँ पर उत्तराखंड का पोर्शन रहने वाला है। तो वन लाइनर क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने मैं लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये बनाई हुई है, देख पा रहे हो उत्तराखंड की आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न हैं। यहाँ पर देखते हुए चलिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है आपके सामने मैंने जो साझा किया है, ये कहता है कि उत्तराखंड में सौभाग्य योजना की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि कौन सा वर्ष है ये, तो आपको पता होना चाहिए। ये वर्ष है आपके 2018 में ये किया गया था सौभाग्य योजना उत्तराखंड की। जब हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए 9 मार्च 2018 को ये हुई थी। अब आप मुझे बता सकते, कोई मुझे बता सकता है कि ये जो ये सौभाग्य योजना है ये क्या है, कोई बताएगा? इंदु जी कुछ पता? सर महिलाओं से रिलेटेड है ये। हाँ, देखिए इसको क्वेश्चन वहाँ पर ये भी पूछा जाएगा कि सौभाग्यवती भी एक योजना है। ये सौभाग्य योजना है, ये सौभाग्य योजना, दो योजनाएं हैं एक ही नाम से, याद रखिएगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सौभाग्य योजना की जो हम बात कर रहे हैं, ये सौभाग्य योजना बेसिकली हम देखें जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें जितने भी गैर विद्युतीकरण जो घर होते हैं, उनके साथ साथ शहरी क्षेत्रों में जो गरीब और जो गैर विद्युत घर होते हैं उनकी योजना हेतु उसमें बिजली कनेक्शन से ये लेके चले कि बिजली से संबंधित है, बिजली कनेक्शन के लिए ये पात्र होंगे। जब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में जो सौभाग्यवती योजना, अब प्रधानमंत्री की सहज बिजली घर योजना कहा जाता है इसको। वैसे सौभाग्य योजना का जो उद्देश्य वैसे देखा था, सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, हमने पिछली बार भी पढ़ा था। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, बताइए। जो सभी की हो। सभी के लिए बिल्कुल, सर। सार्वभौमिक मतलब सभी को। अब यहाँ पर घरेलू विद्युतीकरण के जितने भी लक्ष्य उनको प्राप्त करने के लिए, अंतिम छोर तक उनकी कनेक्टिविटी यहाँ पर पहुँचाने के लिए सभी को घर में क्या होना, विद्युत योजना। तो ये तमाम चीज़ें समझ लीजिए। अब यहाँ पर एक देख लीजिए, हमने यहाँ पर चर्चा भी करी थी आपसे कि स्थानीय बोली में थारू परिवार को क्या नाम कहा गया है। हमने जब थारू जाति पढ़ी थी या संघ। संघ, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सी जाति है जिसमें का संघ के नाम से जानी जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनने, बहुत से बच्चे इसको देखेंगे यार क्या श्रृंखला ला गया, क्या है। जब आप इसमें बनोगे, जब इसको समझोगे, तब आपको समझ में आएगी हाँ वास्तव में क्या चीज़ है। तो संघ नाम से जानी जाती है कौन सी स्थानीय बोली है, जो थारू की स्थानीय बोली है। ठीक है, अब वाल्टन ने अपनी पुस्तक में, एक वाल्टन है, वाल्टन की अगर आप देख पा रहे हो, अपनी पुस्तक में पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चनों को मैं लेके चल रहा हूँ, दो तरीके से मैं समझाने की प्रयत्न कर रहा हूँ, उसको समझने का। क्वेश्चन बनेगा वह कौन सी पुस्तक है जिसमें पर्वतीय हाथों से, पर्वतीय क्षेत्रों में हाथों से बने कागज का प्रयोग किया गया है, वो किसकी पुस्तक है। ठीक है, वाल्टन ने अपनी पुस्तक, एक वाल्टन द्वारा पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम अगर पर्वतीय क्षेत्रों में हाथों से बने कागज का प्रयोग का वर्णन इसमें किया गया है। अब देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में जो हाथ से बने कागज का वर्णन कौन सी किताब में किया गया है, किसकी किताब में किया गया है, वह कौन सा जो रचयिता है, वाल्टन वॉल्टन। है। तो याद रखिएगा। अब देखिए एक ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध क्वेश्चन है, मालपा भूस्खलन। याद रखिएगा, इतने दफे क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। बेसिकली अगर हम उत्तराखंड का अगर देखें, बहुत ही डीप गहराई से देखें, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली ये पीसीएस जैसे मार्मिक जो परीक्षा होती है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद देखिएगा ये प्रश्न आपके इस दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम मालपा का ये भूस्खलन हुआ था, तो मालपा का जानते हैं ये भूस्खलन कितनी तीव्रता का यहाँ पर भूकंप आया था, तो आपको पूछा जाएगा तो 7 रियल्टर स्केल पर अगर हम कहें जो 7 के समथिंग इसमें क्या आया था, ये तीव्रता का भूकंप आया था। अब देखिए ये कहता है कि मालपा भूकंप में प्रसिद्ध नृत्यांगना का निधन हुआ था, वो कौन सी नृत्यांगना थी, कौन सी नृत्यांगना थी यहाँ पर? सर प्रोतिमा बेदी। पोतिमा देवी का निधन हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोतिमा देवी का संबंध किस चीज से है। देखिए क्वेश्चन को बनाते हुए चलेगा,
कि प्रतिमा देवी का वेदिका जो संबंध है किससे है, नित्यांगना है। इनकी मृत्यु किस वजह से हुई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता है मालपा में जब भूस्खलन हुआ था जो तो उस समय ये हुआ था। देखिए चमोली जनपद की जो नीति घाटी है, इस नीति घाटी में एक नृत्य होता है। जब हम उत्तराखंड की अगली सीरीज लेके आएंगे आपके सामने, अब हम कुछ उत्तराखंड के मेले लेके आएंगे और साथ ही उत्तराखंड के खान पान और साथ ही आपके उत्तराखंड के जो ज्वार हैं या जो भी मोटे अनाज हैं उससे रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे, और उत्तराखंड के नृत्यों पर भी हम प्रत्यक्ष तौर पर क्या लेंगे, वीडियो लेके आएंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, तो हमने कहा कि वह कौन सी नृत्य, वह कौन सा नृत्य है जो नीति घाटी में किया जाता है, वो कौन सा है? नीति घाटी में कौन सा नृत्य के प्रसिद्ध है? बगड़वाल। बगड़वाल नृत्य प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बगड़वाल नृत्य किस जनपद से संबंधित है, किस जनपद में किया जाता है, तो आपको चमोली हो गया। दूसरा प्रश्न बना कि बगड़वाल नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो किस क्षेत्र में बगड़वाल नृत्य किया जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है? नीति घाटी में। हाँ, तो चमोली नीति घाटी में किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रश्न अभी आगे को आप जो प्रश्न की श्रृंखला देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रश्न कैसे प्रश्न हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि राज्य के प्रथम जो पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति कौन है, उनका कार्य क्षेत्र क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न है। अगर हमने पद्म पुरस्कारों से अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड में जब इसमें बना है कि पद्म पुरस्कार जो आप देखोगे, तो पद्म पुरस्कार के हम राज्य के प्रथम पद्म जो श्री प्राप्त जो व्यक्ति है वो सुखदेव पांडे जी हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं कल जो श्रृंखला प्रारंभ करूंगा तो मैं यहीं से प्रश्न उठा लूंगा, मैं यहाँ पर ये पीडीएफ ओपन नहीं करूंगा, मैं रैंडमली क्वेश्चन उठाऊंगा आपके सामने। तो सुखदेव पांडे जी हैं। इनका कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र से इनका संबंध है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तराखंड के वह पहले व्यक्ति कौन है जिन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ था, तो पद्म जो श्री प्राप्त हुआ था वो आपके सुखदेव पांडे जी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 1965 में, अगर 1956 में ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और राज्य के द्वितीय पद्म श्री प्राप्त व्यक्ति कौन है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति पद्मश्री प्राप्त है। वहाँ पर दिए गए आपके दो नाम, सुखदेव व लक्ष्मण सिंह। वहाँ पर दिए गए लक्ष्मण सिंह और खिलानंद दिया जाएगा, और फिर यहाँ पर दिया जाएगा कि सुखदेव और महेश पांडे। तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन को ये पद्म जो श्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपको तो एक पांडे जी हैं, सुखदेव पांडे जी हैं, और लक्ष्मण सिंह जनपांगी ये है। इनका संबंध है टेंड से है। ठीक है, तो ये समझ के चलिए। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सतीश चंद्र काला का संबंध किससे है। देखिए आप जितने भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो वो याद रखिएगा, ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं लोअर पीसीएस में, पीसीएस के अंदर ये क्वेश्चन तो सिविल सेवा से संबंधित है। जैसे पूछा जाता है ना कि अभी एक क्वेश्चन मैं रख रहा हूं आपसे कि उत्तराखंड की जो श्वेता मेहरा है उसका संबंध उनका कार्य क्षेत्र किस संबंध में जोड़ा जाता है, उनका कार्य क्षेत्र क्या है। एक श्वेता तिवारी है, श्वेता मेहता है, श्वेता तिवारी है, उनका कार्य क्षेत्र किससे संबंधित है पूछा जाएगा। एक अभिनय, एक राजनेता, या फिर यह सिविल सेवक, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, अभिनय। हाँ, तो अभिनय के क्षेत्र में तो याद रखिएगा, तो सतीश चंद्र काला का संबंध है, हमेशा याद रखिएगा, सिविल सेवा से है। और सुधीर रंजन गिरी का जो संबंध, गिरी का संबंध है, ये चित्रकारी से संबंध है। ये वाला प्रश्न है अनुमम कई दफे क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप ये सोचोगे कि अनुराधा पौडवाल सभी लोग जानते हैं, मगर ये क्वेश्चन बने हैं, अगर आप उठा के देखोगे तो ये इनका संबंध गायकी से है। अब देखिए हमने आपसे पढ़ा था कि वह कौन सा उत्तराखंड का वह कौन सा त्रिशूल अभिलेख है जिसमें ये पूछा जाएगा वह कौन सा जनपद है। एक मिनट है, ये पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है
जहां पर त्रिशूल अभिलेख स्थित है। त्रिशूल अभिलेख स्थित कहाँ, कौन सा जनपद है? चमोली। सर ये हाँ, चमोली। तो याद रखिएगा चमोली के अंतर्गत आता है। तो गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया? प्राकृत, देवनागरी लिपि या संस्कृत या अवधी? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस भाषा का प्रयोग किया गया है। संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। संस्कृत भाषा का इसमें प्रयोग किया गया। बड़ा सा ये त्रिशूल है, हमने इस पर जब पढ़ा था तो वहाँ पर संस्कृत। संस्कृत। पढ़ा था आपने, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? आवाज आ रही मेरी? हेलो। हाँ जी सर, आ रही है आपकी ठीक है, आवाज। अब यहाँ पर देखिए धाकुड़ी नामक पर्यटन स्थल किस जनपद में है? देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए धाकुड़ी जो पर्यटन नामक स्थल है वो किस जनपद में है पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये प्रश्न जिसने डीपली पढ़ा होगा वही जानता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन बन रहा है कि मसूरी में जो स्थित है, जो लाल बहादुर शास्त्री, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर दिया है मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी चावेल एवरेस्ट में स्थापित की गई है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मसूरी में जो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है वो किस जगह पर स्थापित की, किसने स्थापित किया था इसको? इस एकेडमी को किसने स्थापित किया था? सर छेक में थी। तो याद रखिएगा चावेल विल एवरेस्ट ने इसे स्थापित किया था। किस वर्ष किया था? 1972 में से किया गया था। और किसके नाम पे ये रखा गया था? तो याद रखिएगा आप लाल बहादुर। सर 1972 में इसका नाम चेंज हाँ, किया गया था। ये नाम रखा गया था। सर स्थापना इसकी इसकी जो देखिए इसकी जो स्थापित किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी को स्थापित किसने रखा गया था? चार्लीविल एस्टेट। तो इसने रखा था। ठीक है, तो ये 1972 में एकेडमी का नाम लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर यह रखा गया था 1972 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मसूरी में लाल बहादुर, हाँ बताइए। तो इसकी स्थापना कब हुई लेकिन 69 में या 59 में? 1959 या 69 में? किसकी? इसकी लाल बहादुर हाँ शास्त्री जी। अकेडमी की स्थापना। तो यहाँ पर जी। क्या दिखा रहा है? इसकी 59 में 1959 इसकी जो सर 59 में हुई थी, यहाँ पे रीनेम किया गया रीनेम था, किया गया मतलब था। नाम इसका चेंज अगर किया हम बात गया था। करें 1 सितंबर 1959 को या 1959 को अगर हम कहें तो ये की गई थी। समझ में आ रहा है? हाँ जी। कब की गई थी बताओ, कौन सी तिथि थी? 1 सितंबर हाँ, 1959 तो को। ये किया गया था और इसको जो रीनेम किया गया है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। ठीक है, तो ये किया गया था ये हाँ ठीक है। और इसको पहले पहले किस नाम से जाना जाता था? लाल बहादुर शास्त्री अकादमी। ठीक है, अब याद रखिए हमने कहा कि 59 में इसके क्या हुआ था, इसके जो पहला दिन मैट क्राफ्ट हाउस में इसका प्रशिक्षण समाप्त हुआ था कहते हैं ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कह रहा है कि देवनागरी लिपि के आधार पर ये भोटी लिपि का क्या हुआ था? थोन मी समफोटा करके लिखा है, भोटा ने किया था। कभी क्वेश्चन पूछा था भोटी लिपि का आविष्कार किसने किया था? थोननिमी संभोटा ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला सर ये इंग्लिश मैन है? है, ये संभोटा मीन्स ये इंडियन है या ये बाहर का है? ठीक है, क्योंकि ये उस समय किया गया था जिस समय ब्रिटिशर इस क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, उस समय यहाँ पर
इन चीज़ का आविष्कार किया जा रहा था इन इससे रिलेटेड उनके समय में, जैसे थॉमसन हो गया जिसमें आपकी अगर हम कहें प्रागैतिहासिककालीन शिलाचित्रों की जिसमें खोज की जा रही थी, चाहे हम कालसी की बात करें, चाहे हम उत्तरकाशी की बात करें, या फिर हम बनकोट पिथौरागढ़ की बात करें, या अल्मोड़ा लखुडियार की बात करें, तो उस समय बहुत ढेर सारे ऐसे ब्रिटिशर थे तो उनके द्वारा ये किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड से वह कौन सा व्यक्ति था जो सॉरी हाँ व्यक्तिगत जो सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक जो डांडी मार्च नामक स्थान पर ये हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत जो सत्याग्रह आरंभ करने के हेतु अगर उत्तराखंड में पहली बैठक हुई थी, जो हम कहते हैं कि ना सत्याग्रह आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो व्यक्तिगत रूप से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उसका जो श्रेय जो जाता है वो उत्तराखंड को जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में ही उसकी जो पहली बैठक जो डांडी मंडी नामक स्थान पर की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आंदोलन था उसका आरंभ है उत्तराखंड के किस स्थान से ये हुई थी। तो अगर हम कहें जो स्थान में जो बैठक हुई थी तो व्यक्तिगत तौर पर देखे थे जो डांडी मंडी थी, तो डांडा मंडी नामक स्थान पर इसकी हुई थी, तो याद रखिएगा। अब अगला देखिए, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पश्चिमी रामगंगा को अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा आपस में युद्ध करते रहते थे। या देखिएगा हमने अभी देखा था जब हमने चाहे पवार वंश पढ़ा या चंद्रवंश पढ़ा, तो हमेशा लोग क्या करते थे, रामगंगा को अपनी सीमा बनाने के लिए, चाहे उत्तरी पश्चिमी रामगंगा नयार की बात करें, पूर्वी रामगंगा नयार की बात करें, तो हमेशा क्या कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य हमेशा राजाओं के बीच क्या हुआ था, युद्ध हमेशा ये रहता था। ठीक, अब यहाँ पर आप देख पा रहे रावण की तपस्थली किस जनपद में है? चमोली में है, चमोली। बद्रीनाथ के पास। गए हो? मैं तो देखा नहीं। नी सर पढ़ा हाँ, है, तो बद्रीनाथ गए हैं पर ये नहीं गए हैं। अब ये कुंड का नाम पूछा जाएगा कि कुंड कौन सा था? बैराग बैरास कुंड। कुंड में किसकी तपस्थली मानी जाती है? बैरास कुंड को किसकी तपस्थली मानी जाती है? रावण। ठीक है, रावण की। अब पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का वह कौन सा स्थान है जहां पर रावण की तपस्थली मानी जाती है? तो चमोली। चमोली बैरास जनपद। वो चमोली। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब देखिए, अब उत्तराखंड में मुद्राएं जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? ये हमने पढ़ा था, अगर इंदु जी आपको लखनदेव। आपको स्मरण होगा तो हमने जी सर, परमारगंज पे हाँ पढ़ा हमने था। पढ़ा था। लखनदेव वो व्यक्ति था जिसने क्या करता, ये मुद्राएं जारी की थी। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, उत्तराखंड का वह कौन सा शासक था, वह कौन सा वंश था जिसने सर्वप्रथम मुद्राएं जारी करी? अब यहाँ पर हम शासक व्यक्तिगत नहीं पूछ रहे, हम ये कहते हैं कि वंशों के बारे में, वो चंद्रवंश था या पवार वंश था या कतुरी वंश था या फिर आपका जो चोल वंश था, तो इनमें से कौन सा वंश था? पवार वंश। सर पवार तो वंश। ये था। अब बेसिकली पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वह शासक था जिसने मुद्राएं जारी की थी? वो लखनदेव या अलग अलग शासकों के नाम दिया जा सकता है, तो आपको पता होने से कहीं से भी पूछा जाएगा तो आपको कर लेना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जिसने आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया। ये क्वेश्चन इतने दफे पूछा गया है, अगर आप 10 साल के पेपर उठाओगे निश्चित रूप में वो पूछा जाता है, यस सर, ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार दफे आया। यार का। तो ये मत सोचिए कि ये प्रश्न आपको जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस सीरीज को बहुत ही हल्के में लेके मत चलिएगा, मैं कह रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा जाए कि वह भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया? ठीक है, वो केरल दिया जा सकता है, आपका गुजरात दिया जा सकता है, आंध्र दिया जा सकता है, उत्तराखंड दिया जा सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं दिया सकता। इसमें दिया जा सकता है हिमाचल प्रदेश दिया जाता है, आपका पंजाब दिया जा सकता है, दिल्ली दिया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें क्या कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा आंसर आएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड, या फिर उनमें से अगर उत्तराखंड का नाम नहीं दिया था उसमें कोई नहीं आएगा, तो याद देखिएगा। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, आप देख पा रहे होगी सूरीधार। अब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जो हमने कुछ बाद ऐसे होते हैं जो हमने पढ़े नहीं होते। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन बहुत दफ़े क्या करता है यूकेएसएससी या यूकेपीएससी डाल देता है। हम जैसे भांगड़ाबाद को जानते हैं, या आपका जो साथ ही हमने जितने भी अभी बात पढ़े थे
किसाओ हो गया, आपके टिहरी बांध हो गया, छोटे छोटे बांधों के बारे में बात करते हैं तो आपने कुछ चीज़ें हमारे इससे छूट जाती है। अब सूरीधार क्वेश्चन पूछा जाएगा, सूरीधार बांध किस नदी पर बना है, किस नदी पे बना है, आपके सामने दिया हुआ है। यमुना। यमुना। वहाँ सूरीधार पे बांध किस जनपद में है, ठीक है। तो पूछा जाएगा तो आपको कौन सा जनपद बताओगे, बता सकते हैं कौन सा जनपद में है। क्या मैं था? आपके सामने रखता हूँ। देखिए जैसे बागेश्वर हो गया, देहरादून हो गया, नैनीताल हो गया, या चमोली हो गया। देहरादून। पक्का। जी सर, क्योंकि यमुना नदी वहीं बहती है, ऊपर नहीं बहती। मैं इंदु जी आप बताइए। सर देहरादून। देहरादून में है। और कोई बताएगा। ये सूर्यधार बात या फिर ये सूर्यधार बांध भी कहते हैं। तो ये अगर ये सूर्यधार बांध की अगर बात करें तो ये आपके डोईवाला है। डोईवाला से सटा हुआ जो ब्लॉक है वहाँ। सर डोई वाला नहीं, कालसी साइड है हाँ शायद। डोईवाला से ही लगा है, डोईवाला से ही लगा पड़ा है ये। करीब अगर हम देखें तो ये सूर्यधार बांध के तकरीबन ये क्या है, सेवुला गांव आता है कहीं पर ही, सेवुला नदी आती है तो वहाँ पर ये गिरती है। और दूसरा एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बनेगा कि यार धार पानी धार, याद रखो ये क्वेश्चन लिख लीजिए। एक क्वेश्चन लिखिए, हमने सूर्यधार बांध की बात करी। अब क्वेश्चन आता है धार पानी बांध धारा कहाँ स्थित है, ठीक है, एक अलग से क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है बागेश्वर में है। ममता जी आपने ये देखा होगा, जो धार पानी धार है, अगर हम कहें ये 31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है और ये पहाड़ी क्षेत्र में फैली है। और अगर हम देखें इसका जो 20% जो क्षेत्रफल है ना, वो अगर हम देखें तो उसका 20% जो क्षेत्रफल है वो आपके बागेश्वर जनपद में के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। धार पानी धार कहते हैं इसको। सर है ना सर, जो कोसी नदी है वो धार पानी धार से ही निकलती है क्या? हाँ वहीं से इसका उद्गम माना जाता है, उसी उसी के धार का मतलब उसी पहाड़ी। और जब हम धार क्या, हम धार किसे देखिए, अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में जी सर। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि यार धार क्या होता है, धार किसे बोलते हैं, धार का शब्द क्या होता है, आते हैं ना क्वेश्चन, देखे आपने। तो धार अगर हम देखें बेसिकली किसी पहाड़ को कहा, तो पहाड़ी में कुमाऊं में एक शब्द होता है, धार का मतलब है पहाड़। एक पहाड़ होता है, पहाड़ का एक उसको कहते हैं वालधार पालधार कहते हैं, सुना है। पहाड़ी की टॉप हाँ जगह। तो ठीक है, अगर आप अल्मोड़ा जनपद को देखोगे, अल्मोड़ा शहर को देखोगे, वो भी एक धार में बसा हुआ है। एक तरफ आपके बाजार की तरफ, दूसरी तरफ आपका धारनौला, देखा है। तो इस तरीके से वो बसा है, ठीक है। अब हमने कहा सूर्यधार बांध का यमुना नदी में बना है, तो यमुना कहाँ बहती है, आपके देहरादून के में आता है। अब देखिए उत्तरकाशी ये देहरादून। वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, लाल कुर्ती बाजार बहुत दफे पूछा गया। मैंने परसों इस पे क्वेश्चन भी बोला था कि लाल कुर्ती रानीखेत। बाजार, हमने कहा रानीखेत में है। मैंने एक शहर का नाम और बताया था, बता सकते हैं। ये लाल कुर्ती बाजार है वो आपका, सर यस रुड़की। यस बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि रुड़की में है। ये हमने कहा कि जो बंगाल इंजीनियर जो छावनी है आर्मी की, तो उसके बाहर ये क्या है, बाजार है, इसको हम लाल कुर्ती कहा कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपने सही पकड़ा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा है कि अभी तक किसी ने नहीं बताया। हमने रैंडमली ये प्रश्न आपके सामने रखे थे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं और इन क्वेश्चन को बहुत ही विशेषली इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि देवस्थानम बोर्ड अधिनियम 2019 में 10 दिसंबर 2019 को विधानसभा में पारित हुआ, ठीक है।
ये जो देवस्थानम नम बोर्ड है, ये किस वर्ष इसे विधानसभा में पारित किया गया था? 2019, 2020, 2021, 2022, किस वर्ष किया गया था? अ, सर विधानसभा में तो हाँ, तो 2019। 2019 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। ये पारित हुआ और 15 जनवरी 2020 को राज्यपाल द्वारा इसको अनुमति दे दी गई थी, याद देखिए। तो जो साइन बोर्ड टाइप को जो देवस्थानम, जो कहने का मतलब है कि जो देवस्थान है, मतलब जहाँ पर मंदिर वंदिर होते हैं वहाँ पर बोर्ड से संबंधित एक है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये पूरा क्या है, तो राज्यपाल द्वारा क्वेश्चन पूछे, देवस्थानम बोर्ड अधिनियम को राज्यपाल द्वारा कब अनुमति प्रदान करेगी? तो विधानसभा में तो हमने कहा कि 10 दिसंबर 2019 को किया गया था, और राज्यपाल अनुमति कब देता है? 15 जनवरी 2020 को। ठीक है, विधानसभा से जब पारित होगा उसके बाद ये राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल जब उसमें सिग्नेचर करेगा तो उसके बाद ये क्या आ गया, उसके द्वारा अनुमति दे दी गई है, कहीं ना कहीं कानून के तौर पे बन गया राज्य में। तो ये याद रखें। अब देखिए, उत्तराखंड की पहली एनिमल एम्बुलेंस किस जनपद से शुरू हुई? हरिद्वार। इस एम्बुलेंस का नाम क्या था? सर नीलम। नीलम बैन। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीलम बैन किससे संबंधित है? किसे 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 एनिमल एम्बुलेंस ये से। क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मत सोचिएगा ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्वेश्चन कई दफे एक बार मैंने जब एक पेपर रैंडमली उठा के देखा था, वहाँ पर एक क्वेश्चन बना था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये अच्छा प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि प्रदेश की पहली जो एनिमल एम्बुलेंस है उसका क्या नाम है, किस जनपद से उसे प्रारंभ किया गया? तो हरिद्वार है, और नीलम बैन है उसका नाम, ये रखिएगा। और बकरी स्वयंवर का जो प्रोग्राम पंतवाड़ी टेहरी गढ़वाल में होता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बकरी स्वयंवर का जो प्रोग्राम किस जनपद में होता है और किस स्थान में होता है? सर पंतवाड़ी टिहरी गढ़वाल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंतवाड़ी टेहरी गढ़वाल में कौन सा प्रोग्राम किया जाता है प्रतिवर्ष? तो बकरी स्वयंवर। बकरी का हाँ, तो स्वयंवर। बकरी ये स्वयं। याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बकरी स्वयंवर का प्रोग्राम किस जनपद से संबंधित है, किस जनपद से होता है? तो आपको टिहरी से। टिहरी से। टिहरी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जियो टेक्सटाइल तकनीक का प्रयोग करने वाला प्रथम जो बुग्याल था वो किस जनपद में है? किस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन करिए कहीं पर, इंपॉर्टेंट यहाँ पर बगल में महत्वपूर्ण लिख लीजिए। ठीक है, बाद में ये पीडीएफ आपको शेयर, दायरा हाँ बुग्याल। इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अपने तक ही ये पीडीएफ को रखना, किसी दूसरे को शेयर मत करना, क्योंकि ये आप लोग उसके लिए पे करते हो, तो इसलिए आप तक अपने तक ही रखना। देखिए, जो टेक्सटाइल तकनीक का प्रयोग करने वाला प्रथम बुग्याल कौन सा है? कौन सा है? सर दयारा बघेल उत्तरकाशी। जो ये बुग्याल है, इसके अंतर्गत किस चीज की मदद करता है? ये किसके लिए इसको प्रयोग लाया गया था, जो जियो टेक्सटाइल तकनीक? सर भूरक्षण के हाँ, लिए, जो सॉइल इरोजन होता है उसको रोकने के ठीक लिए। है। ये होता क्या है, बताओ तो थोड़ा सा। सर जो मिट्टी है ना वो पानी में बह जाती है, उसको रोकने के लिए। और जो ये बुग्याल है बहुत ही नरम घास होती है ना, और इसके जो अगल बगल का एरिया मतलब वो पानी में बहना शुरू हो जाता है, मिट्टी खराब तो हो जाती है, तो उसको मतलब सॉइल इरोजन को रोकने के लिए इस टेक्निक को यूज किया तो गया है। बेसिकली अगर की है कि जो मिट्टी है, मिट्टी की जो क्षमता है उसको जकड़ के रखेगा, उसको किसी भी तरीके से बहने नहीं देगा, या फिर उसमें जो स्लाइडिंग होती है वो नहीं होगी, यही। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, ये तकनीक का, अभी जब मैं पिथौरागढ़ जा रहा था तो इसी तकनीक का प्रयोग बड़े बड़े पहाड़ों का जो भूस्खलन हो रहा था उसको रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा रहा था। तो ये मैंने प्रत्यक्ष तौर पे अपने आंखों से देखा। इसमें कुछ सीमेंट का बड़ा ही प्रयोग किया जाता है, जिससे कि
जहाँ पर की जो मिट्टी है वो मिट्टी वहाँ से खिसके नहीं, वहाँ पर एकदम जकड़ जाए, तो इस तरीके से तकनीक का प्रयोग किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का वह कौन सा बुग्याल है जहाँ पर जियो टेक्सटाइल तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो आपको कौन सा दायरा बुग्याल है और ये किस जनपद में है? तो उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी क्वेश्चन में। पूछा जाएगा। तो जो जियो टेक्सटाइल तकनीक का प्रयोग किसकी रोकथाम के लिए प्रयोग किया गया है? देखिए क्वेश्चन बन रहा है, भूरक्षण के क्वेश्चन लिए। हम दो तीन चार तरीके से घुमा रहे हैं क्वेश्चन को। किसकी रोकथाम के लिए किया गया है? सर भूरक्षण के भूरक्षण लिए, के लिए, क्या आप समझ गए कि सॉइल इरोजन को स्टॉप बस, करने के लिए। हाँ, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कट बिंदी बंदी है मेला खस पौड़ी जो गढ़वाल में लगता है। ये देखिए ये मेलों से संबंधित इस चीज को ध्यान रख लीजिए कि मेले से संबंधित अगर हम कहें हमारे जो तीज त्योहार हैं, तो जो मेले हैं, मेले भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप अपना सिलेबस उठाओगे तो उसमें भी तीज त्योहार मेले दिए हैं। तो कटबंदी मेला किस स्थान पे लगता है? पहले सर्वप्रथम तो पहला क्वेश्चन बना, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये किस जनपद में लगता है पौड़ी और ये जनपद में। किसके स्मृति में इस मेले को किया लगाया जाता है? सुलेमान सिको, दारा सिको का हाँ, पुत्र। तो इसके बारे में कुछ पता है मुझे इंदु जी से? जी सर, जो पृथ्वीपति शाह के दरबार में आया था ये, हाँ, तो और मेदिनी शाह ने इसको वापिस कर दिया था, तो दिल्ली भेज दिया था औरंगजेब के क्यों पास। भेजा था? क्योंकि भैया उसने कहा था कि तुमने शरण कैसे दे दी है, क्योंकि उसी उन्हीं के तो बलबूते और उनके कर्मों से ही तो ये पल रहे थे। यस सर। तो कहीं ना कहीं इसको भेजने का भी षड्यंत्र रचा गया था। जी सर, तो जी ये सर। कहता है कि भैया जो सुलेमान सिको की स्मृति पर ये बादशाही मेला मेला लगता है। ये किस तरीके का व्यक्ति था सुलेमान सिको? सर ये गरीब बादशाह था, भगोड़ा हाँ, बादशाह। तो याद रखिएगा इस व्यक्ति विशेष के, सॉरी, अभागा बादशाह सर, अभागा वर्ड हाँ, यूज किया एक था। शब्द आता है अभागा। तो इस क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तराखंड का वो कौन सा सुल्तान है जिसे अभागा बादशाह के दर्जा दिया गया? तो यही है, ये उत्तराखंड में आया था। तो सुलेमान सिको की स्मृति पर लगने वाला मेले को किस नाम से पुकारा जाता है? कटबंदी बादशाही मेला। मेला। ये बादशाही मेला जो टेहरी में तो लगता है, तो इसकी स्मृति में ये मेला लगता है। अब मेले का नाम क्या है मैं पूछ रहा हूँ कि सुलेमान सिको की स्मृति पे लगने वाला मेला कौन सा है और किस स्थान पे लगता है? ये कटबंदी मेला। कटबंदी मेला खिर्स। हाँ, सिर्फ पौड़ी गढ़वाल में ये लगता है, पौड़ी जनपद के अंतर्गत ये आता है। तो याद देखिएगा टिहरी गढ़वाल में बेसिकली लगता है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कहता है कि चमोली के उगम घाटी में वंशी नारायण का प्राचीन ये मंदिर है। ये देखिए मंदिरों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा है वंशी नारायण मंदिर है किस जनपद में स्थित है? किस जनपद में स्थित है बच्चा? चमोली सब माना माणा गांव मत घाटी में है ना ये? जी बोलिए। माना घाटी। माणा घाटी क्या बोलते रहिए। सर ये जो ये है ना, क्या बोलते इसको, हाँ, मीन्स ये माना घाटी में है। बोलते रहो। सब मैं पूछ रही हूँ कि ये माना घाटी में है क्या ये? अच्छा, तुम मेरे से पूछ रहे हो, तो कोई बताएगा कहाँ है? जी सर। सर उर्गम घाटी में। हाँ, तो देखिए बेटा ये कौन सी घाटी है, देखो मैंने अभी यहाँ पर दिखा दे। ये उंगम घाटी में ये है और वंशी नारायण का ये मंदिर है। और इसके कपाट अगर हम कहें तो रक्षाबंधन के एक दिन पहले खुलते हैं। रक्षाबंधन के क्वेश्चन दिन। पूछा जाएगा कि वह कौन सा मंदिर है जिसके कपाट रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व में खुलते हैं। वो मंदिर कौन सा? वहां पर दिया जाएगा आपके बद्रीनाथ दिया जाए। वंशी नारायण हाँ, देखिए मंदिर। वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा बद्रीनाथ दिया जाएगा, केदार मंदिर दिया जा सकता है, और आपको नीचे जहाँ ऊखीमठ में जो मंदिर है वहाँ का एक मंदिर दिया जा सकता है, और वंशी नारायण का मंदिर दिया जा सकता है। तो
तो ये मंदिर को थोड़ा सा याद रखिएगा कि यस कौन सा मंदिर था कि जो रक्षाबंधन के एक दिन पूर्वोत्तर ये खुलता है, कौन? बंशी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर था। तो समझिए किस जनपद में आता है, वंशी वंशी किस नारायण जनपद मंदिर। में आता है? म- सर चमोली में। चमोली। चमोली। चमोली में आता है। ठीक है, तो याद देखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हो, ये हमने परसों ही पढ़ा था कि देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है। देखिए कहता है, उत्तरकाशी में हाँ है। उत्तरकाशी में तो बना है। अब क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ, थोड़ा इसको देखिएगा। क्वेश्चन ऐसे में बनता है, क्वेश्चन पूछा जाए भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है। वहाँ पर आपको उत्तराखंड। आपको बिल्कुल, आपको उत्तराखंड का है तो आपको पता है कि वहाँ पर बंगाल दिया जा सकता है, वहाँ पर आपका झारखंड दिया जा सकता है, वहाँ पर आपको उत्तराखंड नहीं भी दिया जा सकता, आपको केरला दिया जा सकता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो जब यहाँ पर इस तरीके से दिया जाएगा तो उनमें से कोई नहीं होगा। तो ये पहला ही ये हिम तेंदुआ, तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र को ऐसी क्या आन पड़ी कि इसका संरक्षण करने की जरूरत पड़ी? कोई बताएगा मेरे को? क्योंकि सर इनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई है, ये भी रेड बुक में ऐड हो गया है। और जो हमारा गोविंद नेशनल पार्क है, इसमें इसको प्रिजर्व करने के लिए, एक संरक्षण प्रदान करने के लिए ये मुहिम शुरू की गई है। बिल्कुल सही कहा। तो ये इसकी जो खाल होती है किस तरीके से होती है, देखा है? हाँ सर, ये मतलब ग्रेइश थोड़ा व्हाइट सा होता है, बीच में इसके धब्बे बिल्कुल, होते हैं, मतलब टीवी हाँ में हाँ देखा, बिल्कुल ऐसे नहीं सही कह रहे देखा। हो कि सफ़ेद और उसमें काले धब्बे ये होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हिम तेंदुआ है, क्योंकि ये पूरे बर्फ के, जहाँ बर्फ रहती है तो उसी हिम का मतलब होता है कि बर्फ में ही ये रहता है। तो वहीं पर ही इसी तरीके के उसी वातावरण में रहता है। तो अगर हम देखें जैसे कि आपके केदारनाथ के हो गया, बद्रीनाथ के हो गया, तो और ये उत्तरकाशी जनपद है, जैसे आपने अभी इन्होंने बताया था कि राजा जी नेशनल पार्क है। तो इन में क्या रहता है, ये रहता है आज इनकी संख्या बहुत ही, सर गंगोत्री, हाँ गंगोत्री गंगोत्री। नेशनल पार्क में। तो ये इन क्षेत्रों में बहुत ही कम ये रह गए, क्योंकि जिस तरीके से आप देख पा रहे होगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से इस बार तो कहीं बर्फ़ भी नहीं गिरी है। आपने देखा होगा कि पहले पहाड़ों में बर्फ़ गिर जाती, तो इस बार तो यहाँ तक कि पिथौरागढ़ में तक बर्फ़ नहीं गिरी, जहाँ पर हर साल गिरती है। तो वहाँ बर्फ़ नहीं गिरी, तो मुनस्यारी में नहीं गिरी, धारचूला में नहीं गिरी। तो ये सोचिए कितना क्लाइमेट चेंज हो गया, तो इसकी वजह से इनका संरक्षण किया जा रहा है। अब देखिए, पछावन देवी की पूजा कौन सी जनजाति के द्वारा द्वारा की जाती है? हमने जब थारू जनजाति पढ़ी थी, थारू। थारू जनजाति के बारे थारू। में हमने पढ़ी थी, तो वहाँ पर ये आया था। तो ये याद रखिएगा, थारू जनजाति द्वारा ये पूजा की। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि थारू जनजाति द्वारा किस देवी की पूजा की जाती है? पछावन देवी पछवाड़ ठीक है, ये देवी की देवी। पूजा जाती, अपने आंगन में करते थे हाँ उनकी पूजा। तो ये की जाती है। अब देखिए, अंबर धार इको पार्क तो किस स्थान पर ये स्थित है? पहला क्वेश्चन। धनौल्टी किस जगह पे आता है? तो ये मुझे लगता है कि आप जब देहरादून या मुनस्यारी से जाते होंगे तो ये रास्ते में देहरादून से जाते हुए जब, हाँ जी सर, टिहरी में आता है सर, मसूरी से हाँ ऊपर तो जाते हुए। ये धनौल्टी ये वाला क्षेत्र है, तो इसमें बर्फ भी हमने देखी है। हम न्यूज़पेपर हम जब देखते हैं तो कहीं पर ये देखा है। तो अंबाला इको पार्क है, अगर पूछा जाएगा तो ये आपके धनौल्टी टिहरी जनपद में स्थित है। देखिए अभी ये जितने क्वेश्चन हमने कर लिए, ये सोचिए चले कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी किताब में देखो इस तरीके के मिश्रण आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मैंने कितना लंबा समय, 2 दिन में ये पीडीएफ मेरी तैयार हुई। तो इधर उधर से इधर उधर से जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे लगे, तो वो क्वेश्चन मैंने उठा के यहाँ पर रखे। अब देखिए ये पुस्तक है, देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्वांचल केसरी के पुस्तक के लेखक कौन है? सुधांशु जोशी दिया जाएगा, सुधा जोशी। सुधा अब यहाँ पर जोशी। देखिए सुधा जोशी है, तो वहाँ पर जोशी द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? वहाँ पर 2-3 किताब इनके द्वारा, बहुत ढेर सारी किताब लिखी होगी। तो बेसिकली हम एक किताब को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं कि पूर्वांचल केसरी पुस्तक के जो लेखिका है वो आपकी सुधा जोशी हैं। तो याद रखिएगा। और अत्यंत, सर कुरुमांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे को कहा गया था हाँ ना। तो याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बाउलीगढ़। अब बाउलीगढ़
किस जनपद में? अब देखिए गढ़ों की जब हम बात करते हैं तो गढ़वाल में कितने गढ़ हैं? कितने गढ़ों का उल्लेख किया जाता है? सर 52 हाँ 52 गढ़ों का। तो बेसिकली हमने तो गढ़वाल के गढ़ ही पढ़े हैं ना, हमने तो कुमाऊं में कोई ऐसे गढ़ तो नहीं पढ़े थे जब हमने, आप बताइए हमने नहीं हमने सर, नहीं सर, हमने नहीं। जब, चाहे वो चंद्रवंश से पढ़ा हो, चाहे वो पवार वंश से पढ़ा हो, कत्यूरी वंश से पढ़ा, तो हमने कहीं पे गढ़ों के बारे में नहीं बात करी। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, ये किला या वो होगा, तो यहाँ पर बावलीगढ़ किस जनपद में है? तो वहाँ पर पिथौरागढ़ दिया जा सकता है। देखिए कुमाऊं मंडल या गढ़वाल मंडल में दिया जा सकता है, तो या कुमाऊं और गढ़वाल दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, तो पूछा जाएगा तो कुमाऊं की तरफ जाना, गढ़वाल। मुझे अनुमान जो लगता है कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा बना तो बहुत से बच्चे जितने इन्होंने पढ़ा होगा वो जहाँ पर गढ़ शब्द आया है तो कहेंगे यार 52 गढ़ तो गढ़वाल में है। 52 गढ़ों के नाम अगर हम किसी व्यक्ति विशेष से पूछें तो 52 गढ़ों के नाम याद नहीं होंगे पहली दफे। तो 52 गढ़ बेसिकली हम बात करें तो कहाँ है आपके? गढ़वाल में कहा आपने, तो ये बावलीगढ़ का जो किला है वो आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद। पिथौरागढ़ जनपद है, पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत ही आता है। अब बिजूरी ताल किस जनपद में स्थित है? ऊखीमठ कहाँ आता है? ऊखीमठ रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में। अब देखिए, ये देखिए कुछ ताल ऐसे होते हैं, देखिए मैंने भी जब ये क्वेश्चन को छांटा था तो ये क्वेश्चन मैंने भी इस क्वेश्चन को पहली दफे पढ़ा था। दिदूरी ताल की हम बात करते हैं तो ऊखीमठ में है। देखिए हमने जैसे नैनीताल के हो तालों की बात करें, गढ़वाल के हम कुछ ताल पढ़ते हैं, तो बेसिकली तो ये वाला ताल मैंने पहली दफे पढ़ा था। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों ने भी पहली दफे देखे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विष्णु प्रयाग के पास जय जय विजय नामक पर्वत है। अब ये जय विजय नामक पर्वत किसको समर्पित है? क्वेश्चन भी बनेगा। तो जय विजय पर्वत क्या है? विष्णु प्रयाग के पास है। ये किससे संबंधित है? विष्णु प्रयाग के पास जय विजय नामक पर्वत। बता सकते हैं ये क्या है? सर ये दोनों पर्वत हैं, जय विजय विष्णु प्रयाग के पास चमोली में। इसकी कुछ सर ये कृष्ण और अर्जुन को तो नहीं प्रदर्शित करते? देखिए वो तो सर नर नारायण थे ना, विष्णु और अर्जुन वाले। पक्का? सर मैंने पढ़ा हुआ है, नर नारायण ये दोनों, वो विष्णु सॉरी कृष्ण और ये अर्जुन बता ये सकते थे। हैं क्या बोलते हैं नवीन जी? जी क्या सर। बता सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा? सर इसका तो नहीं है तो ये नॉलेज, पहला प्रश्न कभी पता देखा नहीं। था? जय विजय पर्वत में तो ये सर पड़ा है, विष्णु प्रयाग के पास है ये। दो पहाड़ी हैं ये, एक पहाड़ी दाहिने साइड को, एक पहाड़ी बाएं साइड को, उसके अब उसके बीच में अब अलकनंदा नदी बहती है। क्वेश्चन और पूछा जाएगा। उसी पर्वत आपने दाएं बाएं कहा था, ये पूछा जाएगा कि कौन सी दिशा, पश्चिमी और पूर्वी दिशा में? सर ऐसे तो ये तो पता नहीं, मतलब इन दोनों पर्वतों के बीच में बहती है अलकनंदा नदी, अच्छा विष्णु प्रयाग के पास। ठीक है, और कोई? जी यही है सर इसका। जैसे अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो कहते हैं कि जय विजय को श्राप मिला था। अब कौन थे क्या था इसमें ज़्यादा वो उनमें नहीं है। एक बार जो सनकादिक मुनि, सर जय विजय तो वो विष्णु भगवान के वो हाँ थे, द्वारपाल थे ना, जो यस रावण यस भी बने थे, हिरण्यकशिप भी बने हाँ, थे। तो उसमें कहते हैं कि जो मुनि थे विष्णु भगवान के दर्शन करने बैकुंठ आते हैं, जब सन ये वे मुनि द्वार में आते हैं तो द्वार से होकर जब जाने लगते हैं तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए वहाँ उनका हंसी उड़ाते हैं और उन्हें बातें अकड़ अकड़ के बोलते हैं या उनको रोकते हैं। तो वो जब क्रोधित हो जाते हैं तो क्रोधित होकर ये जो जो ऋषि थे उन्होंने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस योनि
मैं जन्म लेने का यहाँ पर श्राप दे दिया था। जब ये श्राप दे दिया था तो उस कंडीशन में जैसे हिरण्यकश्यप नामक दो असुर होते हैं, तो ये ही दो असुरों के नाम के तौर पे विजय और ये कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये -1 इंटू वाई कर दो, -1 हुआ ना, -1 इंटू वाई करोगे तो ये कितना आप आएगा? इतना माइक बंद कर दीजिए सर। हाँ, तो आप यहाँ पर देखिए, माइनस फिर उधर उस साइड भेजो, आप यहाँ पर देख पाए, -1 इंटू वाई करो, इनको वाई बोलिए बराबर मैंने। निकालो तो चल जाएगा। नवीन सर अपना माइक बंद कर दो। ओके ओके ओके। अब देखिए करफोर कोटा, ये हमने देखे, ये वाला जब हमने अगर आप देखोगे, जब हमने उत्तराखंड में, चाहे हमने वो पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं आपके, अभी हमने ब्रिटिशर नहीं पढ़े, हमने गोरखा पढ़ लिया था, तो हमने ये वाला काफर कोट गुफा हमने ये पढ़ा नहीं था, ये पटियार कोट गुफा होगा। देखिए याद रखिए, शब्द मैं बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ को नोट कर लीजिए। पटियार कोट गुफा किस जनपद में है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए ये अल्मोड़ा जनपद में है। तो अल्मोड़ा जनपद से 30-35 किलोमीटर के दूरी पर ये आता है, तो याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बना है, तो क्या लिखा है, करफर कोट, यही है। सर ये कफर कोट सही है, ये है अल्मोड़ा में सर। हाँ, तो ये कफर कोट जो गुफा है, ये गुफा है, जैसे हमने कहा कि आप लोगों ने वो गुफा सुनी होगी, लखुटियार गुफा सुनी है, लाखू गुफा। यस, सही है। जी सर वो भी हाँ, अल्मोड़ा तो में ही ये, है। लखोडियार, हाँ, तो ये अल्मोड़े में है। खड़कनौला। हाँ, तो याद रखिएगा, तो ये भी गुफा क्या है आपकी अल्मोड़ा में है। बेसिकली ये गुफा मैंने देखी नहीं, जबकि मैं अल्मोड़े का हूँ, ये गुफा मुझे अब सर्च करनी होगी। अब देखिए यहाँ पर एक देखे है, पनपतिया ग्लेशियर है, तो पूछा जाएगा कि किस जनपद में आता है, तो ये रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है। अब देखिए नायक सुधार आंदोलन का संबंध किससे है? वेश्यावृत्ति से। उत्तराखंड में वैश्यवृत्ति पर आधारित आंदोलन कौन सा है? नायक सुधार देखिए नायक सुधार आंदोलन ठीक था। अब देखिए एक प्रश्न बनता है यहाँ पर, आप देख पा रहे हो, सर ये सर ये उत्तराखंड आया से नहीं है। 1929 में इसका वो हुआ था। देखिए जी तो जी आप जी, ये ये कह रहे हैं कि 1929 में। नायक सुधार आंदोलन का संबंध है, हमने कहा वैश्यवृत्ति से का माना था। ठीक है, यही था, यही कह रहे हैं सर। चंदू के साथ, चंदू ने सर ये वहाँ नेपाल के साथ युद्ध किया था ना, 12 वर्षीय युद्ध हुआ था। हाँ, ये भारतीय जन ने, हमने कहा था भारतीय कि जन। जब हाँ, भारतीय भारतीय चंद, चंद भारतीय ने चंद किया तो उस था, समय और ही आपने का है देखा था ये। यहाँ पर वैश्यवृत्ति होती थी, जैसे हरिद्वार में भी वैश्यवृत्ति, वो कोठा को लग गया तो वहाँ पर उनको बेचा जाता था, ये तमाम चीजें पढ़े थे। सर आपने पढ़ाया था बहुत अच्छे से, कह काली बोलते हैं उन विमेन को हाँ, जिनके साथ ये होता है। तो ये हमने इसको अच्छी तरह से समझाया भी था कि भैया ये चीज़ें क्या होती हैं, ये किस चीज़ को समर्पित हैं। हमने जब वो पूरा डिटेल में इसको समझा के रखा है।